क्या है हेत्यू गंदा भैया। वो वाली पोशाक भी यहाँ रखो, मैंने देखी ना वो फर्स्ट वाली, वो वाली सबसे ऊपर वाली। हाँ यहाँ रखो, खोल के रखना है। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे। अभी ब्रेकफास्ट और गोलू के लंच का काम मैंने कर लिया, वो स्कूल जा चुकी है। उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा जो डेली रूटीन का काम होता है, ऑब्वियसली सबका यही होता है। और अभी जो भी काम है ना, बच्चों को लेकर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बच्चों को लेकर घर का काम करना और जॉइंट फैमिली, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरी जो हालत हो जाती है ना रात तक आजकल के बच्चे सच में बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, मतलब बिल्कुल भी एक जगह टिकते नहीं हैं। पूरा घर फैला के रखता है वो बस मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा पूरा दिन उसी के पीछे चला जाता है। पूरा घर का काम करो और उसी के पीछे लगे रहो, उसको खिलाना पिलाना, उसे जो चाहिए उसकी डिमांड पूरी करो, बस उसी में पूरा दिन निकल जाता है। और अभी एक्चुअली थोड़ा काम हमारा घर का भी चल रहा है और दिन में मार्केट जाना होता है, तो पूरा दिन मेरा ऐसा जाता है कि पूछो ही मत। सच में लगता है कभी कभी कि सारी मुसीबतें सिर्फ औरतों की ही, या फिर पता नहीं, बस जो भी है, बस घर का काम फटाफट से, माइंड में यही है कि फटाफट से घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी करते करते ही 12-1 बज जाएंगे और फिर 2 बजे 2:30 बजे तक हम मार्केट जाना है। वो किस चीज़ की शॉपिंग चल रही है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो बस ये गोलू का जो रूम था, मेरा रूम, आपने देखा कि फटाफट से इजीली कंप्लीट हो जाता है, मतलब इतना मेसी नहीं रहता है। और ये गोलू का ऑब्वियसली बच्चों का रूम है, उसकी ही गलती नहीं है, बच्चों का रूम है। और मैं भी ज़्यादा टाइम, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं भी ज़्यादा टाइम इसी रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बस जो ज़्यादा यूज़ में आता है वो कमरा ज़्यादा ही गंदा होता है, मतलब गंदा तो क्या, ज़्यादा मेस हो जाता है, हर चीज़ वहीं छोड़ देते हैं। सुबह के रूम, हर घर में यही होगा कि सुबह की हालत हर घर में यही चीज़ हर जगह फैली रहती है। तो बस वही था। गोलू का बेड भी काफ़ी बिखरा हुआ था। मुझे इसी के टाइम में इसी के रूम में थोड़ा टाइम लग जाएगा बेड बनाना, और जो चीज़ें इधर उधर फैली है उसे सब जगह पर लगाऊंगी। और अभी थोड़ा सा टाइम है, सब जाएंगे 9 बजे तक, तो मेरे पास 1 घंटा है। तो बस मुझे उस 1 घंटे में जो भी काम हो उतना फटाफट से मुझे करना है। फिर तो रक्षु को लेके वही ये जो 15 मिनट का काम होगा मुझे इसे 1 घंटे में करना होगा। तो बस वही है कि सब जाने से पहले मैं सब काम कर लेती हूँ। आजकल पावर कट की भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, सिटी में, उदयपुर में होते हुए भी पता नहीं क्यों ये इतनी पावर कट कर देते। तो बस फ़ोन वगैरह चार्ज लगाया और ये आ गया था रक्षु। ये जो नो 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 रक्षु नो नहीं गुड मॉर्निंग। नो 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 मामा बॉल ले लो। बॉल दूं मैं, रुको मैं देती हूँ। ओ ये लो, ये दी बॉल। बेड बेड का पैर रिक्शु का वो मैं देती हूँ, मैं लाऊं, यहाँ खड़े रहो आप। कहाँ पे बेड रिक्शु का? इधर नहीं है रिक्शु, बेड नहीं है। तो बस यहाँ देखा आपने कि ऐसे ही मुझे काम करते हुए छोड़ना पड़ता है, उसे पूरा अटेंशन देना होता है कि जो भी बात करता है उसे सुननी पड़ती है, जो डिमांड करता है उसे देनी पड़ती है। तो बस वही मेरा काम में बीच बीच में चलता रहता है। तो मेरे काम का थोड़ा सा स्पीड होती है वो कम फिर से हो जाती है, कि पर वो बीच बीच में आता रहता है उस चीज़, जो मेरा काम वहीं छूट जाता है, जैसा छोड़ा था वहाँ से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बस वही है, बच्चों के साथ अभी थोड़ा टाइम है, वो भी निकल जाएगा और मैनेज हो जाएगा। तो बस बातों बातों में हो गया था गोलू का बेड क्लीन आराम से। और जो दूसरी तरफ जो मेस फैला है उसे सबसे फटाफट हटा दूँगी, ताकि इसका काम भी फटाफट से क्लीन हो जाए। मेरा यही रहता है कि फटाफट से पहले सब तरफ से जो भी समेटने का काम है वो कर लूँ, ऊपर से जो भी डस्टिंग है वो कर लूँ, ताकि सारा ऊपर का कचरा नीचे आ जाए और आराम से कचरा निकाल देती हूँ। बाकी अगर मेरी जो झाड़ू पोछे वाली मेड आती है तब भी मेरा यही रहता है कि टाइम मिलता है वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही सारी डस्टिंग कर लूँ, ताकि वो झाड़ू में चला जाए एक साथ। फिर से मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, फिर झाड़ू निकालना पड़ता है, डबल मेहनत हो जाती है। वैसे ही मुझे निकालना ही पड़ता है 2-3 बार झाड़ू, क्योंकि रक्षु हर चीज़ फैला देता है। तो बस यहाँ बन गया था रक्षु का, सॉरी गोलू का बेड। और रक्षु के टोए पूरे घर में बिखरे रहते हैं। अभी तो मैंने पूरा घर समेट रखा है इस वजह से,
उसको अभी एक ही टॉय दे रखा है। वो सारे झाड़ू पोछे होने के बाद मैं निकालूंगी बाकी सारे टॉय। देख सकते हैं यहाँ में जो बनाना थे वो भी ये हैंकी जो दूसरा चेंज किया उसने वो आया। मेरा ट्राइपॉड ये एक्चुअली इससे रक्षु खेलता है, इस वजह से उसका ऑयल जो सुबह मैंने मॉर्निंग में उसके बाल बनाए थे वो जैसे मतलब सुबह जैसे छोड़ा वैसे ही पड़ा रहता, क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसे भागता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है कब, चाहे 5 बजे उठो या 4 बजे, मतलब बच्चों के साथ तो कहाँ टाइम जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद का टाइम भी मेरा ऐसा ही जाता है। और यहाँ रक्षु बीच बीच में जो जाएगा उसके साथ उसे जाना होता है। अब इसके डैडी ऑफिस जाने के लिए तैयार, तो ये इनके साथ लटक गया कि मुझे भी जाना है। अभी इसके दादी साथ जाएंगे, उनके साथ भी लटक जाएगा कि मुझे जाना, मतलब आधा घंटा ये रोने में लगा देगा। अब ये जाएंगे तो आधा घंटा ये रोएगा, इसके दादी से जाएंगे तब वो आधा घंटा लगाएगा। तो मेरा टाइम में सोच लो कि रुलाने रोता है चुप करने में ही चला जाता है। और बाकी काम तो आपको पता ही है कि काम कितना रहता है, कि छोटे छोटे काम में कितना टाइम लग जाता है। जबकि मैंने अपना लंच तो सुबह ही बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसके साथ दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है और वापस मार्केट भी जाना था। तो मुझे जैसे तैसे 1 बजे तक फ्री होना है, इसे नहलाना है। अभी काफ़ी काम है जो बाकी है, और चलो फटाफट से चलते हैं, झाड़ू निकाल देते हैं। और फटाफट से मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। और जो हॉल का वीडियो था मैंने वहाँ पे भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली थी, जो भी सोफ़े कवर थे वो ठीक से कर लिए थे। पर वहाँ मदर इन लॉ वगैरह फादर इन लॉ मतलब सास ससुर बैठा था, इसलिए मैंने वहाँ कोई वीडियो कैप्चर नहीं की, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, कंफर्टेबल नहीं होता है, इस वजह से मैं उनके सामने व्लॉगिंग कम ही करती हूँ। तो बस यहाँ देख सकते हैं गोलू के कमरे में जो कचरा निकला है, एक फ़र्क पड़ता है, एक हाउस हेल्पर निकालती है कचरा और एक कब निकालते हैं हम बारीकी से निकालते हैं। तो बस इस हिसाब से आज कचरे का मतलब मैंने झाड़ू निकाला, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे कचरा निकालने में, ऑलमोस्ट 1 घंटा सिर्फ मुझे कचरा निकालने में ही लगा। हर तरफ से हर जगह से मैंने हर कोने कोने से कचरा निकाला था, तो बस आधा टाइम यहाँ चला गया। और फटाफट से बिना देरी के वो निकालते हैं कचरा, और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और कचरा निकालते बीच बीच में मुझे काफ़ी ब्रेक लेने पड़ गए थे, क्योंकि रक्षु की वजह से आप देख सकते हैं इसके कपड़े पूरे गीले कर देते हैं। ऊपर के कपड़े जो टी शर्ट था वो उतार दिया है, क्योंकि वैसे भी अब मैं झाड़ू निकाल के पहले इसको नहलाऊंगी फिर बाकी काम करूँगी। और यहाँ आ गई थी मैं बाहर पोर्च में जो झाड़ू वगैरह निकालना था वहाँ पर, और बस यहाँ पानी वगैरह डाल दूँगी फिर जाऊँगी अंदर। बाहर का मेरा झाड़ू पोछा हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, पर व्लॉगिंग करना भूल गई, कैमरा ऑन ही नहीं किया, सारा काम कर दिया था मैंने। किचन का जो गैस पट्टी होती है वो साफ़ कर दी, गैस साफ़ कर दिया, जो बर्तन थे वो एक बार धो के मैंने जो वैसे होते धो के रख दिया ताकि मुझे क्लीन ही करने हो। अब मैं फटाफट से बर्तनों को मांज दूँगी। और यहाँ रक्षु की रामायण चालू हो गई है, अब उसे आ रही है नींद, तो बीच बीच में काफ़ी परेशान कर रहा है। पर मैं सोच रही हूँ कि बर्तन क्लीन करके ही मैं फटाफट से इसे नहला दूँगी, क्योंकि अब मैं बर्तन करूँगी मुझे किचन का पोछा फिर से लगाना होगा, क्योंकि किचन का कितना भी कुछ भी करो फिर भी थोड़ा बहुत पानी नीचे गिरता ही है, तो मुझे पसंद नहीं आता, इस वजह से मुझे एक बार फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। और अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मेरा आदत है कि सारा काम फ्री करके ही मैं अपना जो भी खाना पीना है वो करती हूँ। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए जूस, खाना तो मैं खाऊँगी जब तक मुझे 2 बज जाएगी। तो बस ये सारा कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से जूस बना लूँगी, फिर पीऊँगी। और मुझे नहलाना है रक्षु को, फिर उसी का काम रहेगा। तो मैं मिलती हूँ जूस पीने के बाद। और आगे रक्षु की बातें सुनना, कैसी बातें करता है वो। क्या खा रहा है रक्षी, क्या खा लो? आइसक्रीम, हमको भी खिलाओ, लाओ खिलाओ ना। हाँ गंदा है हैं? तो आप क्यों खा रहे हो? गंदा है तो वो अंदर अच्छा है तो मेरे को भी खिलाओ, अंदर अच्छा है तो प्लीज़। ये पप्पो पे मुझे भी खिलाओ। रक्षु नई नई कर ली, रक्षु ने नई नई कर ली। क्या हुआ? खंजी लक्की। अब यहाँ वेट कर रहा है रक्षु अपनी जीजा का। इधर आ, इधर आ, इधर आ रक्षु। नहीं, कौन आ रहा है? पता। हाँ? रक्षु कौन आने वाला है? कौन आ रहा है रक्षु? गंदा ले आ जा, पक्की चिकन
बस हम गोलू के आने का वेट ही कर रहे थे, वो आ गई थी, उसके बाद हम आ गए थे मार्केट। और यहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं, क्योंकि टाइम वैसे ही हो गया था। व्लॉगिंग करती तो कपड़े पसंद करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो फटाफट से हमने यहाँ से कपड़े खरीदे और छोटा मोटा काम है मार्केट का वो करेंगे। और रिक्शू को लाए, इतना परेशान कर दिया था ना इसने कि अब सोचा था कि इसको लाना ही गलत है, पर घर पे भी किसके पास छोड़ के आते, इसलिए लाना पड़ा। तो बस यहाँ हमारी शॉपिंग हो गई थी कपड़ों की, अब जाएंगे मार्केट, बस बिल वगैरह देंगे उसके बाद। क्या है हेट्यू गंदा लव यू बोल नो बोल डैडी लव यू बोल डैडी लव यू मम्मी हेट यू मारेंगे वो अंकल मार के क्या जी।